Good morning. So, am I audible? Yes, sir. Okay, so let's start today's session. तुम लोग अपना अपना अटेंडेंस नेम विथ रोल नंबर चैट बॉक्स में दे दो, हम बाद में ले लेंगे. सो लास्ट क्लास हम लोग जो डिस्कस किए थे, मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज मोस्टली रिलेटेड विथ योर प्रैक्टिकल सेशंस. ओके, सो कैसे हम लोग डिफरेंट माइक्रोवेव पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं. ऑलरेडी लेबोरेटरीज में हम लोग देखे, एक्सपेरिमेंटल जो हो गया है कि फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे मेजरमेंट करते. ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग का हुआ था पावर कैसे हम लोग मेजरमेंट करते. सो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होता है. उससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं VSWR मेजरमेंट. ओके, सो हर एक जगह पे हम लोग ये नोटिस किए कि देयर आर समथिंग लिमिटेशन. दैट मीन्स व्हेन VSWR इज लेस देन 10, देन हम लोग को लो VSWR मेजर करना पड़ता है. व्हेन इट इज ग्रेटर देन ऑफ 10, देन हम लोगों को हाई VSWR मेजर करना पड़ता है. ओके, सो सिमिलरली हम लोग का एक रेंज दिया हुआ था पावर का. सो पावर में भी हम लोग का लो पावर मेजरमेंट एंड हाई पावर मेजरमेंट, ओके, सो डिस्कस हो गया था. जो लोग क्लास नहीं किए हो, यूट्यूब में अपलोडेड है. ऑल द क्लासेस आर अपलोडेड इन यूट्यूब. ओके, सो यू कैन चेक, क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई एक मेजरमेंट टेक्निक्स जरूर आएगा. ओके, सो इट इज इन योर मॉड्यूल 5. If I want to show you the syllabus, uh, is my screen visible? Yes, sir. Okay, so you can check out from this syllabus. This is your syllabus. Okay, so now we are discussing in this module microwave measurement. So VSWR measurement already covered, power measurement already covered. मतलब हम लोग को जितना एग्जाम पर्पस के लिए चाहिए, क्योंकि देखो, पावर मेजरमेंट के लिए हाई लो पावर मेजरमेंट होता है, हाई पावर मेजरमेंट होता है. कैलोरीमेट्रिक टेक्निक से हम लोग जो किए थे, वो बॉलोमीटर टेक्निक से हम लोग किए थे लो पावर मेजरमेंट. ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है वही सब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. सो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ऑलरेडी लैब में कवर हो चुका है. जो लेबोरेटरी जो तुम लोग नोट किए हो कि प्रोसेस जो है, this is simple, the frequency measurement. That means how can you measure the unknown frequency of a microwave range. Okay, so फिर भी हम भी इसका मटेरियल तुम लोग को प्रोवाइड करेंगे. एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, दैट इज इम्पीडेंस मेजरमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. देखते हैं कि इसमें इम्पीडेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इम्पोर्टेंट है. एंड और भी एक चीज़ बोलना है, तुम लोग का मिड सेमिस्टर प्रोबेबली नेक्स्ट वीक पे होने वाला है. ओके, सो इसके ऊपर मतलब कहाँ से क्वेश्चन मेनली रहेगा. सो एक क्लास हम लेंगे इस वीक में. सो आई थिंक अभी तुम लोग का सीनियर्स का वाइवा एग्जाम भी प्रोसेस हो रहा है. सो थोड़ा सा हम बिजी भी रहेंगे. हो सकता है एक आध क्लास मेरा मिस जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल से वाइवा भी कराना होगा. उन लोग का फाइनल प्रोजेक्ट का वाइवा है. सो
हम इन्फॉर्म कर देंगे। और इस वीक में हम एक क्लास लेंगे जिसके ऊपर मतलब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जगह मतलब कौन सा एरिया से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। सो डिस्कस करेंगे। ओके। सो अभी भी हम लोग ये नहीं पता है तुम लोग का ये जो सेमेस्टर होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। ओके। सो इसीलिए तुम लोग प्रिपेयर रहो ताकि कोई भी मोड में एग्जाम हो तुम लोग इसको दे पाओ। और अभी भी शायद कुछ एग्जाम्स चल रहा है, स्पेशल एग्जाम चल रहा है। तो कुछ ऐप नहीं मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू एग्जाम्स हो रहा है। दैट मीन्स उतना आसान नहीं है कि गूगल में जैसा पहले एग्जाम होता था तुम लोग कुछ भी मतलब घर से मान लो जो भी जिस तरह से जिस मोड में भी एग्जाम दे देते थे। लेकिन अभी सॉफ्टवेयर मतलब तुम्हारे सामने तुम अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट करोगे तो वो रिकॉर्ड होगा। सो उस हिसाब से तुम लोग को प्रिपेयर करना है। ठीक है। दैट मीन्स हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर तुम कैजुअल ले रहे हो कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा कुछ भी हो जाएगा तो हम मतलब आंसर इधर उधर से मैनेज हो जाएगा। नो, सिनारियो इज डिफरेंट नाउ। ओके। सो पहले जो हो गया है क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं तुम लोग का सीनियर्स का या कुछ स्पेशल एग्जामिनेशन हो रहा है बैकलॉग्स का। तो सो बी केयरफुल। ओके। ऐसा नहीं है कि मिड सेमिस्टर एक हो गया है, हम देख रहे हैं कि क्लासेस अटेंडेंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन ऐसा करोगे तो खुद का ही लॉस है। असाइनमेंट्स अभी तक जो 7th असाइनमेंट इज ऑलरेडी गिवन। बट जो पहला वाला जो असाइनमेंट है 4 5 6 उसका भी सबको ही सबमिटेड। कुछ स्टूडेंट्स हो जो कि सीरियसली सबमिट करता है डेट वाइज, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है जो एकदम कैजुअल। ठीक है। तो देखो अब इसमें डेली हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग काफी मैच्योर हो। सो कौन सा चीज तुम लोग के लिए नेसेसरी है कौन सा नहीं तुम लोग खुद समझ सकते हो। ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन दैट इज इम्पिडेंस मेजरमेंट। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मेरे को बोलो तो कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्पिडेंस? इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है? कोई आइडिया? उसके बाद हम टॉपिक के अंदर जाएंगे। इम्पिडेंस इज नॉट नो सच अ न्यू वर्ड। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बार इसको सुनते हैं कि इम्पिडेंस इम्पिडेंस। तो थोड़ा सा आइडिया तुम लोग के साइड से कुछ बोलना चाहोगे? व्हाट डू यू मीन बाय इम्पिडेंस? कोई भी बोलो, कुछ मतलब बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत सही वो बात का मैटर है, लेकिन बोलो। नहीं बोलोगे तो सीखोगे कैसे? बोलो। 17 students are there. What do you mean by impedance? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कोमल गुप्ता, रोल नंबर 11। आर यू देयर? यस सर, नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है तो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर। ओके। तो अभी तो कनेक्टेड हो, तो तुम बोल सकते हो कि इम्पिडेंस क्या है? नो आइडिया सर। ओके। रेजिस्टेंस क्या है ये बोल सकते हो? रेजिस्टेंस। सर करंट फ्लो करने पे जो ऑब्स्टेकल आता है
उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, ठीक है। So anyone want to say on something about impedance? ओके, ठीक है। चलो हम बताते हैं कि रजिस्टर इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है। मेनली हम लोग जब सर्किट थ्योरी या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी किए थे ना, तो उस समय हम लोग क्या देखे थे कि जो प्योर रेजिस्टेंस होता है, जैसा कि ये कोमल हम लोग ऑलरेडी बोली कि रेजिस्टेंस है कि जो कि करंट फ्लो होने के ऑब्स्टेकल जनरेट करता है। ओके, दिस इज काइंड ऑफ राइट आंसर। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब हम लोगों को जो कोई भी एक एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, उसके जाने के मतलब उसके रास्ता में वो ऑब्स्टेकल पैदा करता है। सो इट इज अ प्योर रेजिस्टेंस, राइट। इन सर्किट थ्योरी you know that there are few components, that means resistance, inductance, capacitance, like this. So when it is a pure resistance, then it is denoted with R. It is denoted with R, right? But here in microwave we are dealing with impedance, that is denoted with Z. You know that characteristics impedance, Z naught, तो ये सब टर्म्स हम लोग जानते हैं। तो वो क्या है बेसिकली, इम्पिडेंस क्या है? इम्पिडेंस इज नथिंग बट द समेशंस और ओवरऑल एक इम्पिडेंस, दैट मीन्स ओवरऑल एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इज नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड बाय योर ओनली रेजिस्टेंस। ओके, जो प्योर रेजिस्टेंस से पैदा होता है वो तो हम लोग का प्योर रेजिस्टेंस आर, लेकिन देयर आर ऑल्सो सम अदर कंपोनेंट्स लाइक इंडक्टेंस एल। ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग का जो इंडक्टेंस सॉरी जो रेजिस्टेंस जो हम लोग का जनरेट हो सकता है, क्योंकि एक सर्किट में इंडक्टेंस मान लो तुम कनेक्ट किए हो, एक सर्किट में इंडक्टेंस कनेक्ट किए हो, ठीक है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हो, तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस से तुमको डेफिनेटली रेजिस्टेंस एक करंट अगर मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इट विल प्रोड्यूस सम ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ। ओके, सिमिलरली दिस इंडक्टेंस, दैट मीन्स दिस इंडक्ट, ये जो एल है इसके वजह से भी कुछ रेजिस्टेंस ये पाथ एनर्जी फ्लो में होने में ऑब्स्टेकल्स जनरेट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सो सर्किट थ्योरी कंसेप्ट से जो एल है उसके थ्रू जो हम लोग का रेजिस्टेंस मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रिएक्टिव इंडक्टिव इन इम्पिडेंस, राइट। रिएक्टिव, दिस इज इन रिएक्टिव इन नेचर, दिस इज रिएक्टिव इन नेचर। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज रिएक्टिव इन नेचर। ओके, रिएक्टिव इंडक्टेंस इम्पिडेंस इसको बोलेंगे। सिमिलरली जस्ट लाइक दिस कैपेसिटेंस के थ्रू जो हम लोग का रेजिस्टेंस मिलता है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो डिनोट किया जाता है एक सी से, एंड उसको बोलते हैं रिएक्टिव कैपेसिटेंस इम्पिडेंस और रिएक्टिव कैपेसिटिव इंडक्टेंस, राइट। सो दीज आर द ऑल कंपोनेंट्स, यू नो, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, RLC, वेरी वेरी बेसिक कंपोनेंट्स। ओके, सो इसके थ्रू मतलब जो जो इम्पिडेंस हम लोगों को मिलता है उसी का मतलब, अगर हम इम्पिडेंस सिर्फ ओनली आई एम मेंशनिंग द टर्म इम्पिडेंस, दैट मीन्स इसका मतलब हो जा रहा है कि इसके अंदर रेजिस्टिव इम्पिडेंस भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है। क्लियर हुआ? सो वी नो दिस कंसेप्ट फ्रॉम द सर्किट थ्योरी। सो यहाँ पे हम लोग माइक्रोवेव में जब हाई फ्रीक्वेंसी, यू नो कि माइक्रोवेव सिग्नल इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, सो यहाँ पे हम लोग जो इम्पिडेंस, दैट मीन्स अननोन है, दैट मीन्स जो एक सर्किट, दैट मीन्स एक ट्रांसमिशन लाइन एक मान लो कनेक्टेड है, ट्रांसमिशन इधर से हम लोग इनपुट माइक्रोवेव प्रोवाइड करेंगे, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस है और उसके बाद एक लोड इम्पिडेंस। ठीक है, तो ये जो हम लोग का ZL है, लास्ट में हम लोग ZL कनेक्ट करते हैं, है ना? तो वही जो मेरा हबी है उसको हम लोग कैसे मेजर कर पाएंगे, तो वो मेरा हम लोग का भी कंसर्न है। दैट मीन्स हाउ कैन यू मेजर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, सॉरी, हाउ कैन यू मेजर दिस अननोन इम्पिडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, यू नो। ओके, एक लाइन एक कोएक्सियल केबल है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस कितना होता है वो हम लोग बेसिकली पता रहता है, कोएक्सियल केबल के ऊपर ही लिखा हुआ रहेगा, क्या उसका स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ रहेगा।
नॉर्मली हम लोग का जो यूज होता है उसमें इम्पिडेंस होता है 50 ओहम्स या 70 ओहम्स, इसी के बीच में। लेकिन अननोन लोड पे हम लोग कितना इम्पिडेंस देके रखे, तो वो अभी हम लोगों को मेजर करने का इशू। क्लियर हुआ? सो अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी मेजर दिस ZL। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द स्लाइड। So I have taken these things from YouTube. So एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको हम यूज कर रहे हैं, तो इसका जो क्रेडिट है वो इसका मेन सोल ओनर को ही जाता है। जस्ट एजुकेशनली आई एम यूजिंग इट। सो यहाँ पे देखो मेजरमेंट ऑफ इम्पिडेंस दिया हुआ है कि इम्पिडेंस एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो यहाँ पे हम लोगों का 3 टेक्निक्स बोला जाएगा। ओके, सो मतलब कौन सा टेक्निक के थ्रू हम लोग इम्पिडेंस को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मान लो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू मेजर द इम्पिडेंस, सो यू हैव टू आंसर इट दैट यूजिंग मैजिक टी, number 1 method, number 2 is slotted line, and number 3 is using reflectometer। राइट, देयर आर 3 टेक्निक्स। सो ये जो मैजिक टी है ना, मैजिक टी ऑलरेडी हम लोग मैजिक टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैजिक टी के अंदर क्या होता है, बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन्स, ई प्लेन्स एंड एच प्लेन्स, ई प्लेंटीज एंड एच प्लेंटीज। सो ऑलरेडी ये मैजिक टी कवर हो चुका है। ठीक है, एक बार क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो लोग याद नहीं है या देखना चाहते हो, अपलोडेड है मैजिक टी गूगल क्लासरूम में। मटेरियल्स भी बहुत सारा दिया हुआ है, नोट्स भी दिया हुआ है, हाउ कैन यू मेजर द सिग्नल्स फ्रॉम द डिफरेंट पोर्ट्स, एंड मैजिक टी का स्कैटरिंग मैट्रिक्स क्या होता है वो दिया हुआ है। और ओके, सो मैजिक टी के थ्रू भी हम लोग इम्पिडेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये स्लॉटेड लाइन सेक्शन एंड यूजिंग रिफ्लेक्टोमीटर, दैट मीन्स हम लोग लेबोरेटरी में भी ये स्लॉटेड लाइन सेक्शंस एंड यूजिंग रिफ्लेक्टोमीटर, ये दो से ही हम लोग मेनली ये अननोन इम्पिडेंस को मेजर करते हैं, तो हम लोग के लिए इजी होता है। ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये यूजिंग स्लॉटेड लाइन सेक्शन एंड यूजिंग रिफ्लेक्टोमीटर सेक्शन। ओके, सो हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर 2 एंड नंबर 3। एंड मैजिक टी का अगर तुम लोग देखना चाहते हो, एक बार वीडियो देख सकते हो, उसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स एंड उसके बारे में जो बेसिक डिटेल्स है उसी से तुम लोग का वो पता चल जाएगा। सो मेजरमेंट ऑफ इम्पिडेंस यूजिंग स्लॉटेड लाइन, अभी हम लोग देखते हैं कि स्लॉटेड लाइन के थ्रू हम लोग कैसे इस इम्पिडेंस को मेजर करते हैं। सो देखो, व्हेन लोड इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड, ओके, दैट मीन्स हम लोग का तो एक ट्रांसमिशन लाइन या वेव गाइड का अगर कंसीडर करोगे, तो एक इधर से मान लो हम लोग माइक्रोवेव सिग्नल्स को जनरेट कर रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे जाके जो लोड है, लोड मतलब जेड एल, जो हम लोग का भी मुद्दा है, मतलब जो हम लोग मेजर करना चाहते हैं, हम लोग नहीं जानते कि जेड का वैल्यू कितना है। सो कोई भी मिसमैच होगा, दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपरली इसका कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यू नो दैट लॉस कहाँ पे हो सकता है, रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो सकता है, तो क्या होगा, जिस पाथ से ये सिग्नल जा रहा है उसी पाथ से फिर ये सिग्नल वापस भी आएगा। दैट मीन्स रिटर्न करेगा फ्रॉम लोड से, लोड मिसमैच होने के चलते ये सिग्नल फिर से उसी पाथ से वापस आएगा। सो दैट रीजन क्या होता है, एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है। बार बार बहुत सारा चीजों में ये आता है और बोला जाता है। ठीक है, VSWR कंसेप्ट में बोला गया है, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जब पढ़ाई हुआ था उसमें बोला गया है। सो जो ये सिग्नल है, दैट मीन्स वो सिग्नल किसी तरह से वेव गाइड के थ्रू मैच नहीं करता है, उसी के वजह से ये रिफ्लेक्शन होता है। सो इधर लिखा हुआ है देखो कि व्हेन लोड इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड, नॉट प्रॉपरली मैच्ड टू द वेव गाइड, रिफ्लेक्शंस विल ऑकर। The incident and reflection, if reflected waves will combine to produce a standing wave। ओके, सो ये रिफ्लेक्शन मतलब जो फॉरवर्डेड वेव है एंड जो बैकवर्ड वेव है, सो फॉरवर्डेड वेव एंड बैकवर्ड वेव दोनों मिलके, दैट मीन्स फॉरवर्डेड वेव जो कि जा रहा है मेरा मेन वेव
एंड जो बैकवर्ड वेव है उसका क्या मतलब, क्या रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये दोनों एक जगह पे कंबाइन होकर हम लोग को एक स्टैंडिंग वेव जनरेट करता है, जिसके थ्रू हम लोग को एक रिफ्लेक्शन को, दैट मीन्स VSWR हम लोग मेजर कर सकते हैं और एक स्टैंडिंग वेव जनरेट करता है। ओके, क्लियर हुआ? दैट मीन्स हम लोग का जो लोड है वो मेरा मेन वेव गाइड के साथ प्रॉपरली मैच्ड नहीं है। ये है मेन मुद्दा। अब देखते हैं इसका सेटअप क्या है। देखो, तो यहाँ पे जो है दिस इज द सेटअप, दैट मीन्स माइक्रोवेव टेस्ट बेंच जैसे हम लोग सेट करते हैं, एक एक के बाद एक कंपोनेंट लगाते हैं, तो उसी तरह से इस सेटअप को हम लोग रेडी किए। फर्स्ट में देखो क्या हुआ है, माइक्रोवेव सोर्स, दैट मीन्स यहाँ से हम लोग माइक्रोवेव सिग्नल्स को जनरेट करेंगे, राइट। जहाँ पे हम लोग क्लिस्टोन पावर सप्लाई यूज करते हैं, गान पावर सप्लाई यूज करते हैं। सो उसमें से कोई भी एक यूज करो ताकि हम लोग को एक माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट हो जाए। ओके, लैब में हम लोग एक्स बैंड यूज करते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी रहता है 8 GHz टू 12 GHz, उसके बीच में। देन यहाँ पे पैड यूज करते हैं, इट इज बेसिकली आइसोलेटर, दैट मीन्स ये सिग्नल को यूनिडिरेक्शनल बनाता है। ठीक है, जो इधर से माइक्रोवेव से जनरेट हुआ वो सिग्नल्स को यूनिडिरेक्शन बनाता है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन पे ओनली फ्लो होगा। कोई भी सिग्नल अगर इधर से अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो ये सोर्स के पास और जाने नहीं देगा, यहाँ से और जाने नहीं देगा। दैट मीन्स ये जो पैड है बेसिकली, यहाँ पे आइसोलेटर्स एटेन्यूएटर्स ये सब कनेक्टेड रहता है, तो वो सिग्नल्स को टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है, मेनली आइसोलेटर, राइट। सो ये पैड सेक्शन हम लोग को सिग्नल्स को यूनिडिरेक्शनल बनाता है। फिर उसके बाद हम लोग कनेक्ट किए हैं स्लॉटेड लाइन। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन यार, क्योंकि हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं कि थ्रू स्लॉटेड लाइन हाउ कैन वी मेजर दी अननोन इम्पिडेंस। ओके, सो स्लॉटेड लाइन तुम लोग ऑलरेडी जानते हो स्लॉटेड लाइन कैसा होता है, स्लॉटेड लाइन डिस्कस हुआ था। स्लॉटेड लाइन का पिक्चर अगर हम दिखा देते तुम लोगों को, सो दिस इज अ स्लॉटेड लाइन। ओके, सो यहाँ से देखो एक सेक्शन से जहाँ पे ऊपर में एक इंसर्शन किया हुआ रहता है, बेसिकली इट इज अ वेव गाइड, राइट। इट इज अ वेव गाइड। ये जो वेव गाइड है, सिग्नल इधर से इनपुट हो रहा है, इधर से मान लो सिग्नल जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज हो रहा है, एक तो है मेरा ये वाला एक टर्मिनल, और यहाँ पे और एक टर्मिनल जहाँ से हम लोग डिटेक्टर के थ्रू एक पिन होता है, जो कि ये जो वेव गाइड दिख रहा हो ना, वहाँ पे एक ये जो हॉलो वेव गाइड अंदर में तो हॉलो स्पेस है, लेकिन ऊपर में देखो एक इंसर्शन किया हुआ है, एक होल टाइप का दिख रहा है, दैट मीन्स एक छेद है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मतलब जो डिटेक्टर है, ठीक है, ट्यूनेबल डिटेक्टर, क्या होगा, इस होल से ये सिग्नल के पास पहुंच जाएगा। ये जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है उस सिग्नल को सेंस कर सकता है, राइट। दैट मीन्स यहाँ से ये जो ये नॉब है, ये नॉब को हम लोग घुमा सकते हैं इधर क्लॉकवाइज या इधर एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेट करके हम लोग ये जो वेब गाइड है, वेब गाइड का ये जो दिख रहा है ना येलो कलर का, दैट मीन्स इधर से एक ये इधर से जो हम लोग एक ट्यूनेबल डिटेक्टर को घुसा देंगे, तो वो ये क्या होगा, ये होल से इसके नीचे तक चला जाएगा, दैट मीन्स ये वेब गाइड का नीचे तक चला सेंस कर सकता है। ये पिन से एक पिन होता है, तो इस ये जो पॉइंट दिख रहा है इधर से सेंस कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ये एक टर्मिनल हो गया, ये एक टर्मिनल हो गया, क्लियर हुआ। सो दिस इज द स्लॉटेड सेक्शन। तो हम लोग का दो टर्मिनल यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा वो वाला एंड है, दैट मीन्स राइट साइड में, तो उधर से हम लोग ये अननोन इम्पिडेंस को कनेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स दैट इज ये आवर मेन कंसर्न हेयर, ZL, जो कि हम लोग मेजर करना चाहते हैं। एंड ऊपर में जो ऊपर से जो कनेक्टेड था, ये वाला जो था, इधर से हम लोग JL कनेक्ट किए हैं, ठीक है, JL कनेक्ट करेंगे। एंड ऊपर से जो है ये जो पॉइंट है, इधर से एक वायर से हम लोग क्रिस्टल डिटेक्टर को कनेक्ट करेंगे। देन उसके बाद एक DC मिली वोल्ट मीटर, DC वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। और समटाइम्स हम लोग लेबोरेटरी में ये DC वोल्ट मीटर के जगह पे VSWR मीटर को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, DC मिली वोल्ट मीटर के जगह पे VSWR मेजर को कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज आवर सेटअप 1। ओके, सो ये सेटअप 1, देखो नीचे लिखा हुआ है कि यूजिंग स्लॉटेड लाइन the position of Vmax and Vmin and also VSWR are accurately determined। तो ये जो स्लॉटेड लाइन सेक्शन है, स्लॉटेड लाइन सेक्शन से हम लोग ये जो मेरा एक वेव फॉर्म है यहाँ पे दिख रहा है, जब VSWR मेजर या फिर DC वोल्ट मीटर कुछ भी, तो माइक्रोवेव सोर्स से जो सिग्नल जनरेट हो रहा है इस वेव गाइड के अंदर,
वोल्टेज मैक्सिमम एंड वोल्टेज मिनिमम, यू नो दिस थिंग्स, VSWR हो गया है। तो कहा किस पॉइंट में हम लोग का मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है एंड किस पॉइंट में हम लोग का मिनिमम वोल्टेज मिल रहा है, वो हम लोग को इजीली पता चल जाएगा बाय रोटेटिंग द नॉब ऑफ स्लॉटेड लाइन, है ना। ये स्लॉटेड लाइन को हम लोग घुमाएंगे, स्लॉटेड लाइन घुमाने से हम लोग को एक पॉइंट मिलेगा जहां से हम लोग को एक मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, फिर उसी डायरेक्शन में घुमाते चले जाएंगे, फिर देखेंगे एक पॉइंट पे वोल्टेज धीरे धीरे घट रहा है, फिर जाके एक पॉइंट के बाद मैक्सिमम, दैट मींस ये जो मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम इस तरह से ये लिनियरली इस उस वेवगाइड के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है, मतलब हम लोग को अचीव होगा। सो ये जो मेरा Vmax एंड Vmin है, आराम से इधर से हम लोग को मिल जाएगा थ्रू दिस स्लॉटेड लाइन एंड थ्रू दिस सेटअप, राइट। सो यहाँ पे हम लोग अभी जो है सेटअप 2 देखते हैं कि सेटअप 2 में हम लोग क्या करेंगे। तो वो उस मेथड से हम लोग का क्या मेजरमेंट हो गया, उस मेथड से हम लोग का Vmax Vmin एंड VSWR मेजर हम लोग कर लिए, ठीक है। देन अभी जो है अभी हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, ये अभी हम लोग को सेटअप 2 देखेंगे, ठीक है। सेटअप 2 में हम लोग क्या किए देखो, माइक्रोवेव सोर्स, देन उसके बाद पैड, देन उसके बाद स्लॉटेड लाइन, ठीक है, सेम है, इसमें हम लोग कोई भी चेंज अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो हम लोग चेंज कर रहे हैं, ऊपर का ये भी सेक्शन राइट है, कोई भी चेंज इसमें नहीं है, लेकिन जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक मतलब ZL कनेक्ट किए थे उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्मिनेशन कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरा वेब गाइड जो था ना, मतलब जो ट्रेवल कर रहा था उस एंड को एक मेटालिक पोर्शन से शॉर्ट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। दैट मीन्स वो सिग्नल्स टोटली जाके हम लोग का रिफ्लेक्टेड बैक हो पाए, ठीक है। एक सिग्नल जा रहा है, उसका पाथ टोटली एकदम सॉलिड एक मेटल शीट से बंद कर देंगे, तो उसी को हम लोग शॉर्ट टर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जाके उस शॉर्ट कर देने से क्या होगा, जितना मेरा एनर्जी इस डायरेक्शन से जा रहा था वो टोटल रिफ्लेक्ट बैक करके हम लोग को मिल जाएगा। दैट मीन्स देयर इज नो सच अननोन ZL, हम लोग उसको टोटल शॉर्ट कर देंगे। सो दिस इज द सेटअप 2। तो ये करने से हम लोग का क्या फायदा मिलता है वो हम लोग देख रहे हैं, सेटअप 1 एंड सेटअप 2। दैट मीन सेटअप 1 में जो हम लोग ZL कनेक्ट किए थे वो अभी हम लोग क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इट इज आवर वेव फॉर्म, यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो। सो it is minimum is shifted to left when the impedance is inductive and shift is right and it is capacitive। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है। सो दिस इज द सेटअप 1 जहाँ पे हम लोग का एक Vmin एंड Vmax वो हम लोग को मिलता है, राइट। तुम लोग जो हो ना ये 1 2 3 4 5 6 ये प्रोसेस को नोट डाउन कर लेना, बाद में ये तो यूट्यूब में हम अपलोड कर देंगे, तो इधर से तुम लोग इस प्रोसेस को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्योंकि स्टेप्स अगर लिखना चाहते हो, अगर 6 मार्क्स 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू मेजर द इम्पिडेंस, तो हम लोग को ये स्टेप्स भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो Vmax एंड Vmin हम लोग को तो मिल रहा था जो हम लोग पहले भी बोल रहे थे। तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट कर देने के बाद, दैट मीन्स टर्मिनेट कर देने के बाद, वो जो ZL था उसको हम लोग टर्मिनेट कर देने के बाद, ठीक है, ये क्या देखेंगे हम लोग, ये जो Vmin है V मिनिमा का हम लोग एक शिफ्ट ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऊपर में लिखा हुआ है ये शिफ्ट अगर लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, ये शिफ्ट अगर लेफ्ट डायरेक्शन में होगा तो हम लोग बोलेंगे कि इम्पिडेंस इज दिस इम्पिडेंस इज इंडक्टिव इन नेचर, ओके, इंडक्टिव इन नेचर। दैट मीन्स पहले जो पोजीशन में था उस पोजीशन से अगर लेफ्ट शिफ्ट हुआ उस मिनिमा का तो हम लोग उसको बोलेंगे इंडक्टिव इन नेचर। अगर उस मिनिमा का राइट शिफ्ट हुआ तो हम लोग उसको बोलेंगे कि दिस मिनिमा इज, दैट मीन्स दिस इंडक्टेंस जो कि हम लोग मेजर करने के लिए चाहते हैं ZL, तो वो कैपेसिटिव इन नेचर, ठीक है। दैट मीन्स फ्रॉम दिस लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑफ द Vmin वी कैन मेजर और वी कैन फाइंड आउट कि वेदर आवर unknown impedance, that means ZL, is capacitive in nature or is inductive in nature, okay। तो इस ये हम लोग को पता चल गया, ये फ्रॉम दिस अभी तक वैल्यू नहीं पता चला है, लेकिन ये पता चल गया कि इट इज कैपेसिटिव इन नेचर और इट इज इंडक्टिव इन नेचर, राइट। सो अभी हम लोग देखते हैं कि उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो through this reflectometer slide, through this reflectometer slide you can observe that reflectometer से हम लोग को कैसे मिलेगा। तो एक चीज इसमें तुम लोग को क्लियर होना चाहिए कि जो मेरा पहले वाला मेथड था ना, दैट मीन स्लॉटेड लाइन वाला मेथड,
उधर से हम लोग रिफ्लेक्ट वो जो इम्पिडेंस है वो इम्पिडेंस का, दैट मीन्स ये मेथड से हम लोग इम्पिडेंस का एम्पलीट्यूड एज वेल एज इसका फेज एंगल एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल बोथ वी कैन मेजर फ्रॉम दिस स्लॉटेड लाइन सेक्शन। ओके, ये क्लियर होना चाहिए, ये नोट करके तुम लोग लिख लेना कि थ्रू दिस व्हेन वी आर मेजरिंग our unknown impedance through slotted line, we can measure both amplitude and phase angle. But in case of reflectometer, when we are using reflectometer to measure our unknown impedance, that time we can only measure the amplitude. That means reflectometer में हम लोग amplitude तो measure कर लेंगे, right? लेकिन हम लोग कोई भी फेज एंगल मेजर नहीं कर पाएंगे, कोई भी फेज एंगल मेजर इसमें नहीं होगा, कोई भी फेज एंगल हम लोग का मेजर नहीं होगा, ओनली वी कैन मेजर द एम्पलीट्यूड। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इजी टेक्निक। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सेटअप दिया हुआ है, मेनली तुम लोग का ये सेटअप याद रखना पड़ेगा। ओके, सो माइक्रोवेव सोर्स जहां से हम लोग को इंसिडेंट वेव मिल रहा है पी आई से डिनोट किया गया है, देन सेम पैड बार बार रिपीट नहीं करेंगे, सो ये सिग्नल्स को यूनिडिरेक्शनल बनाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर फ्लो होता है इट विल टोटली एब्जॉर्ब इट। नाउ यहाँ पे जो स्लॉटेड लाइन है वह उस जगह पे हम लोग क्या किए हैं, दो डायरेक्शनल कपलर हम लोग यूज किए हैं। यहाँ पे एक फॉरवर्ड डीसी 20 dB, दैट मीन्स फॉरवर्ड 20 dB डायरेक्शनल कपलर यूज हुआ है, एंड जस्ट उसके बाद उसका एडजेसेंट में हम लोग का एक रिवर्स 20 dB डायरेक्शनल कपलर यूज हुआ है। तो ये 20 dB 10 dB 3 dB डायरेक्शनल कपलर क्या है, तुम लोग जाके मेरा डायरेक्शनल कपलर का लेसन्स का जो वीडियो है वो देख चेक कर सकते हो, वहां पे डिस्कस किया गया है कि 3 dB डायरेक्शनल कपलर क्या है, 10 dB डायरेक्शनल कपलर क्या है, उधर से ये कंसेप्ट तुम लोग को मिल जाएगा। बेसिकली इट इज अ पावर, हम लोग इंसिडेंट वेव कितना दे रहे हैं और उसी के अक्रॉस में हम लोग को कितना पावर मिल रहा है, राइट। तो ये है हम लोग का सेटअप, एंड लास्ट में जाकर डायरेक्शनल कपलर के बाद, सेकेंड डायरेक्शनल कपलर के बाद हम लोग का लोड जो कि हम लोग मेजर करेंगे वो कनेक्टेड रहता है, लोड इम्पिडेंस, राइट। तो डायरेक्शनल कपलर में तुम लोग जानते हो कि दो उसमें वेवगाइड सेक्शन रहता है, दैट मींस एक प्राइमरी वेवगाइड सेक्शन एंड सेकेंडरी वेवगाइड सेक्शन। अगर भूल गए हो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्शनल कपलर का, डायरेक्शनल कपलर हम रिपीट नहीं करेंगे, टाइम भी कम हो रहा है, दैट मींस इस टाइप का कुछ दिखता है, ठीक है, इस टाइप का कुछ दिखता है डायरेक्शनल कपलर, जाके एक बार चेक कर सकते हो अगर भूल गए हो, इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शनल कपलर में दो सेक्शन होता है, एक प्राइमरी वेवगाइड सेक्शन, एक सेकेंडरी वेवगाइड सेक्शन। तो प्राइमरी वेवगाइड सेक्शन दैट मींस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कनेक्टेड होता है वो वाला बोलते हैं, सेकेंडरी वेवगाइड सेक्शन में दैट मींस जो ऊपर से कनेक्टेड होगा। दैट मींस यहाँ पे जो फॉरवर्ड 20 dB डायरेक्शनल कपलर है उसका सेकेंडरी वेवगाइड सेक्शन में हम लोग क्या लगा के रखे, एक फॉरवर्ड डिटेक्टर, ओके। एंड जो रिवर्स 20 dB डायरेक्शनल कपलर है उसका सेकेंडरी वेवगाइड सेक्शन से हम लोग एक रिवर्स डिटेक्टर कनेक्ट करके रखेंगे, एंड बोथ आर गोइंग टू द रिफ्लेक्टोमीटर सेक्शन, रिफ्लेक्टोमीटर इज नथिंग बट, इसको रो से सिग्निफाई किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है रो से, व्हाट व्हिच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रूट ओवर रिफ्लेक्टेड पावर बाय इंसिडेंट पावर। This is the formula, reflected power by incident power. So reflected power by 100 and incident power by 100. तो ये 100 is getting cancelled. तो हम लोग को अल्टीमेटली जो रिफ्लेक्टोमीटर का फॉर्मूला मिल रहा है दैट इज दिस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिफ्लेक्टोमीटर रीडिंग वी हैव रो इक्वल्स टू पी आर बाई रूट ओवर पी आर बाई पी आई। ओके, क्लियर हुआ? सो यहाँ पे देखो हम लोग जो ये रूट ओवर पी आर बाई पी आई हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ रहा है कि वी नो कि जो रो होता है, रो का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को मिल गया है, राइट। सो जो रो होता है, रो का वैल्यू इस तरह से भी हम लोग डिनोट करते हैं ना कि जेड एल माइनस जेड जी, यहाँ पे जेड जी के जगह पे हम लोग पहले जो किए थे जेड नॉट, ओके, जेड एल माइनस जेड नॉट एंड जेड एल प्लस जेड नॉट, राइट।
So ZL minus Z0 and ZL plus Z0, ZL is our लोड इम्पिडेंस, अननोन लोड इम्पिडेंस, जो कि हम लोग मेजर करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट रो कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड ऑन द रिफ्लेक्टोमीटर फ्रॉम व्हिच इम्पिडेंस कैन बी कैलकुलेटेड। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, फेज एंगल नहीं मेजर कर सकते। नोइंग द वैल्यू ऑफ रो, इम्पिडेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग रिलेशन वेयर Z0 और ZG, जो कि हम लोग का एक गाइडेड जो वेब गाइड है उसका इम्पिडेंस है, ठीक है, इज नोन इम्पिडेंस एंड ZL इज अननोन इम्पिडेंस, ये वाला फॉर्मूला। ओके, सो ड्यू टू द डायरेक्शन कपलर properties, there will be no interference between forward and reverse waves. Then input power is kept to a low level by means of a pad. The reflectometer accuracy is greatest at low VSWR. So these are few points. So हम लोग का जो वो वाला ग्राफ था, ठीक है, जो फर्स्ट जो हम लोग बोले थे कि ये जो V मिनिमम है, V मिनिमा का अगर लेफ्ट शिफ्ट अगर मूवमेंट होगा तो इट इज इंडक्टिव एंड राइट शिफ्ट होगा तो कैपेसिटिव। तो उस मेथड से हम लोग का ये कौन सा नेचर है, यानी इम्पिडेंस कौन सा नेचर, इंडक्टिव या कैपेसिटिव, वो वाला पता चल जाएगा। ओके, सो मेनली यहाँ पे जो एक चीज हम मतलब ये जो रिफ्लेक्टोमीटर हम डिस्कस किए, रिफ्लेक्टोमीटर को हम लोग समटाइम्स टाउ से भी डिनोट करते हैं। दैट मींस रिफ्लेक्टोमीटर मींस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, राइट। यहाँ पे रो से भी तुम कर सकते हो। सो यहाँ से हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं कि PR बाई PI, है ना, अंडर रूट ओवर ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर बाय इंसिडेंट पावर। सो VSWR का फॉर्मूला क्या होता है? VSWR का फॉर्मूला रहता है जो कि हम लोग एस से डिनोट करते हैं, 1 प्लस टाउ बाई 1 माइनस टाउ, सॉरी 1 माइनस, दिस इज गामा नॉट टाउ, 1 प्लस गामा बाई 1 माइनस गामा, ठीक है। तो इधर से अगर इस वैल्यू से अगर ये रिफ्लेक्टेड पावर बाय इंसिडेंट पावर से अगर तुम लोग का ये गामा का वैल्यू पता चल जाता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द एस फ्रॉम दिस फॉर्मूला, है ना। गामा का वैल्यू पता रहता है रिफ्लेक्टेड पावर बाय इंसिडेंट पावर रिफ्लेक्टोमीटर से, देन यू कैन फाइंड आउट द VSWR एस 1 प्लस गामा बाई 1 माइनस गामा। तो हम लोग का ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू भी पता चल गया, VSWR का वैल्यू भी पता चल गया, राइट। सो इधर से ये दोनों हम लोग जान चुके हैं। तो एस को हम लोग क्या लिख रहे हैं, VSWR जो बोले कि ZL माइनस Z0 बाई ZL प्लस Z0, है ना। तो Z0 का जो वैल्यू है वो 50 ओम नॉर्मली होता है कोएक्सियल केबल, दैट मीन इट इज नोन, दिस वैल्यू इज नोन, दिस वैल्यू इज आल्सो नोन। तो हम लोग का क्या रह गया है, ZL से अननोन रह गया है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग ZL का वैल्यू मेजर कर ले रहे हैं। क्लियर हुआ? So first we have to identify or we have to calculate the reflection coefficient value, that means reflectometers, then VSWR, then VSWR का another formula जो कि ZL minus Z0 by ZL plus Z0 वाला formula है, उस formula से हम लोग S का वैल्यू, that means VSWR का वैल्यू पता चल गया है। तो ओनली एक ही टर्म अननोन है, that means ZL, तो उधर से हम लोग का ZL का वैल्यू पता चल जाएगा। क्लियर? सो हम थोड़ा सा फर्स्ट आज क्लास लिए क्योंकि हम लोग कवर करना था, तो यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार सुनोगे तो समझ में आई थिंक आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क मी, ओके। सो आई थिंक टाइम इज अप, सो दैट्स इट फॉर टुडे।